और आज जो हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर 10, वो होगा हमारे पास इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स पे। मगर मैं डायरेक्ट इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स पे नहीं जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कल का टॉपिक दोबारा से एक बार रिवाइज कराऊंगा बाइनरी रिलेशन का, क्योंकि बाइनरी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और सबसे ज़्यादा आसान टॉपिक भी मैं बाइनरी रिलेशन को ही समझता हूँ, ठीक है ना। तो कंफ्यूज अगर कोई हो रहा है लेक्चर 9 में, जो पिछला लेक्चर था मेरा, ठीक है ना, बाइनरी रिलेशन में, तो उसकी वजह से मैं आज एक दो सवाल और आपको करवाऊंगा उस तरह के जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो आप देखें, एक तरह मतलब मुतमईन हो जाएं, एक दो बार और सवाल करके, एक दो बार और होमवर्क करके बाइनरी रिलेशन का, ठीक है। फिर हम आगे जाएंगे आज ही की क्लास में, ठीक है, जिसका नाम होगा हमारे पास इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स। अब इस चैप्टर के अंदर वैसे भी हमारे पास दो टॉपिक बचे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो हमारे पास है एक इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स और एक फंक्शंस का एक पूरा होल टॉपिक है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और उसके साथ में आपको एक बड़ा सा होमवर्क दूंगा असाइनमेंट के तौर पे, वो आपने जरूर करना होगा, ठीक है। वो एक आपके पास पूरे सेट का क्या होगा, होमवर्क होगा, सब सवाल होंगे उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए। इससे क्या होगा कि आपके एक होल चैप्टर की क्या हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, रिवीजन करने जा रहे हैं पिछले टॉपिक का, बाइनरी रिलेशंस का। मैं बता चुका था बाइनरी रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कोई भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लो, ए का बी से या ए का सी से, जब उससे ऑर्डर पेयर बनते हैं तो वो जो ऑर्डर पेयर वाला सेट आता है ए क्रॉस बी का, उससे हम उसके सबसेट बनाते हैं। अब अगर वो सवाल में ऑल कह देता है तो ऑल भी बना सकते हैं, मगर ज्यादातर होता ही नहीं ऐसा कि वो ऑल बोले, वो आपको कोई 3 या 4 बाइनरी रिलेशन बनाने को देता है और वो बनाना तो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, आसान। तो फिर मैं आज एक सवाल और रिवाइज कराता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, मतलब हर बार मैं नए नए सवाल ले रहा हूं ना, इस वजह से। देखिए मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं इसी का। अगर मेरे पास एक ए सेट है बेटा और इस ए सेट के अंदर एलिमेंट्स है 1 और 2, ठीक है, और मैं कहता हूं फाइंड 4 बाइनरी रिलेशंस, फाइंड 4 बाइनरी रिलेशंस इन ए। अब एक में 4 बाइनरी रिलेशन मालूम करें। आप बोलेंगे ए सेट दिया है बी सेट नहीं दिया, तो सिर्फ ए से कैसे मालूम करूं बाइनरी रिलेशन। तो भाई जब ऐसा भी हो सकता है, बताने का मकसद ये था, ठीक है ना, एक ए सेट दे दिया मैंने आपको और आपने 4 बाइनरी रिलेशन निकालने। तो बाइनरी रिलेशन की जो सबसे हमारे पास पहली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बाइनरी रिलेशन जब बन सकते हैं जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट के दरमियान होता है। जबकि मैंने कितना गिवन किया है आपको, एक सेट जिसका नाम क्या है ए। तो आप सबसे पहले ए क्रॉस ए करें, ठीक है, आप ए क्रॉस ए करें। जब आपको एक ए सेट दिया जाएगा, ए क्रॉस ए हो जाए तो आपके पास ऑर्डर पेयर्स आएंगे, ठीक है ना। अगर ये 1,2 है और ए अपने आप से ही होता है ए से, तो इसमें 2 एलिमेंट हैं और दूसरे वाला जिस ए से कर रहे हो वो भी 2 ही एलिमेंट रखेगा, 2 2 4, 4 ऑर्डर पेयर इसमें भी आएंगे। फिर हम उसके क्या बनाएंगे बेटा, 4 कोई बाइनरी रिलेशन बनाएंगे। पूरा मेथड मैं आपको दे रहा हूं, देखें। यहां पे आप लिखते हैं गिवन सेट या गिवन, भाई गिवन से मुझे एक ए सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 और 2, सही है, और 4 मुझे मतलब बाइनरी रिलेशन बनाने। तो फाइंड में लिख देता हूं कि फाइंड करने 4 रिलेशंस, कोई भी आगे पीछे हो सकते हैं 4 रिलेशंस, इसकी टेंशन की बात नहीं है, ना। मैंने कहा था कि अगर कोई 4 रिलेशन हर स्टूडेंट अलग अलग भी बनाता है तो वो एक्सेप्ट हो जाएंगे, मगर उसमें एक तरतीब है कि आप जब भी कोई रिलेशन की सिलेक्शन कर रहे होते हो तो उसके अंदर ऑर्डर पेयर को फॉरवर्ड से लेना, बैकवर्ड से नहीं लेना, कि पहले आपने लास्ट वाला ले लिया और बाद में पहला वाला ले लिया, ऐसा नहीं करना है। बाकी कोई भी बनाओगे एक्सेप्ट हो जाएगा आगे पीछे, ठीक है ना। अब 4 रिलेशन निकालने, मैं इस सवाल को करके दिखाता हूं कि कैसे हम सिर्फ ए के बाइनरी रिलेशन बना सकते हैं। तो भाई इसकी शर्त ये कि पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, इसीलिए फर्स्ट वी फाइंड ए क्रॉस ए। जब भी एक ए सेट दिया जाए तो उसको अपने आप से मल्टीप्लाई करवा दो, ए क्रॉस ए करवा दो, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। अब ए क्रॉस ए कैसे करते हैं भाई, ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू ए की जगह ए का सेट, फिर ए की जगह ए का सेट आएगा। बेटा ए का सेट मेरे पास है 1,2 और जो फिर ए है उसका सेट है मेरे पास क्या
1,2। जब आप ए को ए से क्रॉस करोगे तो इसका मतलब आपके पास क्या बनेंगे बेटा, इसमें ऑर्डर पेयर बनेंगे, वो आपको बनाने आते हैं। और वो हमारे पास किस तरह बनेंगे, 1 का 1 से, फिर 1 का 2 से। इस वाले 1 की बारी दोनों से हो गई। अब इस 2 की बारी शुरू होगी 2 का 1 से, और फिर 2 का ही किससे हो जाएगा, 2 से। तो ये आ गया 2,1 और फिर 2,2 मेरे पास। ठीक है, ये ए क्रॉस ए हो गया आपके पास। अब आप क्या करोगे, जब आपके पास ए क्रॉस ए हो गया तो आपको इसमें से अब कोई 4 रिलेशन बनाने हैं। 4 रिलेशन हमेशा आप याद रखें, यानी जो बाइनरी रिलेशन है वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद ही बनते हैं, इस सेट के नहीं बन सकते। ये सिंपल, इसके सबसेट बन सकते हैं पावर ऑफ सेट के तौर पे। आप बाइनरी रिलेशन बनाएंगे तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आप क्या करोगे बेटा, इस ऑर्डर पेयर को देखकर कोई भी 4 बाइनरी रिलेशन बनाओगे। ठीक है, और अपनी मर्जी के बना लो, जैसे कि नाउ वर्डिंग लिख रहा हूं, नाउ फॉर 4 बाइनरी रिलेशंस, नाउ फॉर 4 रिलेशंस। एक ही बात है, कौन से रिलेशंस है, बाइनरी। अच्छा, पहला वाला रिलेशन का नाम R1, फिर R2, फिर R3 और फिर R4। अपनी मर्जी के, मेरी मर्जी, मैंने एम्प्टी बना दिया पहला वाला या नल बना दिया। दूसरा वाला मैं कोई ले रहा हूं 1,1, ठीक है, सेट के तौर पे। और मैं चाहूं तो डबल भी ले सकता हूं, 1,1, 1,2। देखें, मैंने इरादा भी चेंज कर लिया, ठीक है ना, 1,1, 1,2 ये भी एक्सेप्ट होगा। उसके बाद 1,1, 1,2, 2,1 भी ले सकता हूं, 1,1, 1,2, एक और ले लेता हूं 3 के, 2,1 भी ले सकता हूं। और मैं चाहूं तो मैं इस वाले को छोड़ दूं, ये तीनों भी ले सकता हूं, या मैं चारों भी ले सकता हूं, क्योंकि इसकी टोटल पॉसिबिलिटी तो 16 की है ना। इसमें 1, 2, 3, 4 ऑर्डर पेयर है। अगर हम 2 की पावर n करें तो पता लगेगा कि 16 रिलेशन पॉसिबल है, मगर सवाल में 16 नहीं, कितने बोले, 4। तो मैं उन 16 में से कोई भी 4 आगे पीछे बना सकता हूं, एक्सेप्ट होंगे। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूं। अब आपकी मर्जी है, आप सारे ले लें अगले वाले में। और अगर कोई चाहता है कि मैं चारों को एक एक करके सिंगल सिंगल बना दूं तो भी चलेगा, कोई मसले की बात नहीं होती। ठीक है ना, इसमें टेंशन की बात। अभी मैं सारे ले रहा हूं, चलें। सारों में क्या आ जाएगा, 1,1, 1,2, 2,1 और मेरे पास 2,2। ठीक है, अगर कोई R1, R2, R3, R4 में एक भी ले लेता है तो भी चलेगा, सही है। तो ये हमारे ऊपर होता है जब आपको कह दिया जाए कोई 3 या 4 बनाए। ठीक है, तो सवाल ये हमारा एक रिवाइज हुआ, एक और कर लेते हैं, चलें। ठीक है, और इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं बहुत आसान से, ठीक है ना, जो इतने बड़े नहीं होते। हाँ, जब मैं कल सिखा रहा था आपको, नेक्स्ट यानी पिछली जो आपकी वीडियो थी उसके अंदर मैंने जब बाइनरी रिलेशन स्टार्ट किया तो मैंने आपको डायरेक्टली 16 बना के दिखा दिए थे। एग्जाम में 16 बनाने को टोटल नहीं आते, अगर किसी बच्चे को बनाने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मुझे बड़ी खुशी होगी जब मैं टेस्ट में दूंगा और आप मुझे अगर बना के दिखा दें। मैं ऑप्शन भी दूंगा, चॉइस भी दूंगा, आसान वाला भी दे दूंगा, मुश्किल वाला भी दे दूंगा, लेकिन जिसने वो अटेम्प्ट किया सवाल, जिसको 16 के 16 रिलेशन बनाने आते हैं, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। ठीक है, तो वो सीखें आप, बाकी टेंशन नहीं ले, एग्जाम के हवाले से आसान आएगा। सही है, एक और करते हैं, चलें। अब कर लेते हैं ऐसा कि क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें एक ए सेट है, नंबर नहीं एलिमेंट ले ले, मतलब अल्फाबेट ले लेते हैं, ए और बी है एक में, और एक बी सेट है बेटा हमारे पास, उसमें हमारे पास अल्फाबेट चलें ए और सी है। ठीक है, एक ए है और एक बी है। एंड मैं कहता हूं फाइंड 3 बाइनरी रिलेशंस, बस 3-4 ही निकालने के लिए आते हैं। फाइंड 3 बाइनरी रिलेशन, ये सवाल हो गया भाई हमारा, ये भी हम अभी करेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत छोटे हैं इसलिए अभी हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्या कहता हूं, प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए गिवन सेट लिख लें। भाई गिवन सेट मेरे पास इसके अंदर है ए सेट, और वो मेरे पास है ए बी।
अब की बार सिर्फ ए सेट नहीं है, अगर सिर्फ एक सेट दे दिया जाता है तो पिछले सवाल में मैंने बताया वो अपने आप से क्रॉस हो जाता है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है उसका। अभी दो सेट हैं, एक और सेट है बी। अब बी सेट है हमारे पास क्या, ए कॉमा सी, और हमें इसमें फाइंड क्या करना है बेटा, 3 बाइनरी रिलेशंस, 3 रिलेशंस निकालने हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। बाकी फर्स्ट वी फाइंड क्या करना होगा, वही मेथड है, ए भी दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है ना, तो फर्स्ट वी फाइंड हम करेंगे ए क्रॉस बी। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, तो फर्स्ट वी फाइंड ए क्रॉस बी, वैसे ही बिल्कुल ए क्रॉस बी हमारे पास, और ए क्रॉस बी का मेथड, ए की जगह ए का सेट आ गया, क्या नजर आ रहा है हमारे पास, ए कॉमा बी, फिर क्रॉस बी की जगह बी का सेट आ जाएगा, ए कॉमा सी। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इनको प्रोडक्ट करेंगे। जब इनको प्रोडक्ट करेंगे बेटा तो ऑर्डर पेयर बनेंगे, इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, इसमें भी 2 हैं, 2 2 4, 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो कैसे बनेंगे, ए का किससे बनेगा, ए से, फिर ए का किससे बनेगा, सी से, फिर बी का किससे बनेगा, ए से, और फिर बी का किससे बनेगा, सी से। ठीक है, ये हमारे पास ए क्रॉस बी हो गया, ए का ए से बना, ए का सी से, फिर बी का ए से बना और फिर बी का सी से। ठीक है, अब मुझे असल काम क्या है, मेरा असल काम तो इसको फाइंड करना है ना भाई, 3 रिलेशंस निकालें। तो नाउ वी फाइंड 3 बाइनरी रिलेशंस, नाउ वी फाइंड 3 बाइनरी रिलेशंस। अब हो सकते हैं बिल्कुल। अच्छा भाई, 3 बाइनरी रिलेशन का मतलब R1, R2 और R3। सिंगल सिंगल बना देता हूं आसानी के लिए। चलें, मैं पहला वाला एम्प्टी भी नहीं ले रहा हूं, क्या करता हूं, लेकिन तरतीब ये है कि भाई अगर मैं पहले बी कॉमा सी ले लूं तो पीछे वाला मत ले लेना, सही है ना, तरतीब से लो, फॉरवर्ड जाना है, बैकवर्ड नहीं आना है। चलो बहुत आसान करके, ए कॉमा ए ले लिया, फिर सिंगल में दूसरा वाला कौन होगा, ये देखो ए कॉमा सी ले लिया। ठीक है, और एक आखिरी ले लो इसका बाद वाला बी कॉमा ए, बी कॉमा ए ले ले, ये भी पॉसिबल है, ये भी बन जाएगा, या 2 के भी बना सकते हो, ए कॉमा ए के साथ ए कॉमा सी, ए कॉमा ए के साथ बी कॉमा ए, अगले वाले में ए कॉमा ए के साथ बी कॉमा सी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 के भी बना सकते हो। ठीक है ना, मैंने पिछले उसमें दिखाया ना वीडियो, पिछले क्वेश्चन के अंदर, अभी जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया उसमें मैंने 2 3 लिए थे, अभी मैंने सिंगल सिंगल ले लिए। ठीक है ना, तो कोई भी मर्जी से ले सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 3 रिलेशन बन गए। ये जब होता है जब ऑल नहीं कहा जाता, जब ऑल कह देगा फिर सबको तरतीब से बनाना पड़ता है, जैसे पावर ऑफ सेट में बनाते थे, और ऑल का आएगा ही नहीं इंशाल्लाह, आपके पास आता ही 3 बाइनरी रिलेशन बनाए या 4 बनाए। और अगर ऑल का आपको सीखना है तो फिर आपके पास जो है, मैंने पिछली क्लास के अंदर करवाया था, आपने देखा होगा, उसमें मैंने ऑल भी बना के दिखा दिए थे। चलें खैर, तो एक सवाल होमवर्क ले लें फिर से बाइनरी रिलेशन का, और फिर हम उसके बाद जो है अपना आज का टॉपिक नया स्टार्ट करते हैं। असल में आज हमने क्या पढ़ना था, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स पढ़ना था ना, तो वो पढ़ेंगे। ऑर्डर पेयर में पढ़ा चुका हूं, ये इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर टॉपिक है, इस पे सवाल भी आ सकते हैं, अभी तक आए नहीं है मगर चांसेस हैं, तो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो होमवर्क है, इफ अगर एक बी सेट है 1,4 एंड एक सी सेट है 2,4, मैं कहता हूं फाइंड 4 बाइनरी रिलेशंस, और पूरा कर देते हैं सवाल, किसके बाइनरी रिलेशंस, फाइंड 4 बाइनरी रिलेशन ऑफ बी क्रॉस सी या इन बी क्रॉस सी। ठीक है ना, बी क्रॉस सी में 4 बाइनरी रिलेशन बना के दिखाएं। ये सवाल आपका होमवर्क जा रहा है, इसे नोट डाउन करें और कर लिएगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी
कि जब 4 या कोई भी 3 बाइनरी रिलेशन बनाने होते हैं तो कैसे बनाते हैं। इतनी भी बात समझ में आ गई, बहुत है आपके लिए एग्जाम के लिए। फिर आप इसका मतलब ये कि आप सवाल अटेम्प्ट कर लेंगे जब भी आपके पास बाइनरी रिलेशन का आएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर पढ़ना है ना। तो हेडिंग दे देते हैं, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है ना। ऑर्डर पेयर्स की इक्वालिटी कब होती है और किस तरह होती है। अब इसकी डेफिनेशन नहीं है, मगर इसके लिए जो पॉइंट है एक स्टेटमेंट का समझाने के लिए, वो मैं ये लिखूंगा कि 2 ऑर्डर पेयर्स A, B and C, D are equal। 2 ऑर्डर पेयर्स A, B और C, D आपस में बराबर होंगे इफ, अब इफ कंडीशन बता रहा हूं मैं, किस वक्त बराबर होंगे। इफ अगर उसमें A बराबर हो किसके, C के, एंड B बराबर हो किसके, D के। अगर ये बात नहीं हो सकती कि A बराबर है C के और B बराबर है D के, तो इसका मतलब फिर ये हो जाएगा कि आपके पास इक्वालिटी में ऑर्डर पेयर की इक्वालिटी मौजूद नहीं है। सही है। यानी A, B बराबर हो सकता है C, D के अगर उसकी डोमेन से डोमेन बराबर हो और रेंज से रेंज बराबर हो, तब आप कह सकते हैं कि ऑर्डर पेयर्स में क्या है, आपस में इक्वालिटी है। अब एक बात तो याद रखें, मैंने आपको ऑर्डर पेयर के बारे में बताया था कि ऑर्डर पेयर के अंदर कॉमे से पहले वाला डोमेन होता है और कॉमे के बाद वाला रेंज होता है। ठीक है ना। और इधर भी कॉमे से पहले वाला डोमेन है और कॉमे के बाद वाला क्या है मेरे पास, रेंज से डोमेन बराबर है और रेंज से रेंज क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ऑर्डर पेयर्स में आपस में क्या है, इक्वालिटी है। ठीक है। तो यही बात मैंने वर्डिंग में भी लिखी है। और अगर बराबरी नहीं है कि दोनों साइड की आपके पास डोमेन बराबर नहीं है और दोनों तरफ की लेफ्ट और राइट तरफ की रेंज बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इक्वालिटी ऑर्डर पेयर में मौजूद नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, यहाँ पे तो नजर ही नहीं आ रहा, ए कैसे सी के बराबर हो सकता है। भाई यहाँ पर आपके पास असल में करा क्या गया है, समझाने के लिए बताया गया है, क्योंकि मैं इधर भी A, B और इधर भी A, B थोड़ी ले सकता समझाने के लिए। अब मिसाल के तौर पे इसकी मैं एग्जांपल देता हूं कैसे, फिर समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल एक जगह पे लिखा हुआ है x, 2 बराबर है -3, 2 के। अब मुझे इसमें से अननोन चीज निकालनी है x। तो भाई कम से कम अगर मैं रेंज को देखूं तो रेंज में इस साइड भी 2 है और इस साइड भी 2 है, तो रेंज में तो इक्वालिटी नजर आ रही है ना कि नहीं आ रही। अगर रेंज में इक्वालिटी है तो हम मान लेंगे कि और इसके डोमेन में भी क्या होगी, इक्वालिटी होगी। देखें ये मैं ये बना रहा हूं मैं ये मार्कर से, ये क्या है, ये रेंज है, रेंज बराबर नजर आ रही है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि B और D बराबर हैं, ये B है और ये D है, रेंज बराबर है एक साइड की। तो इसका मतलब फिर हमें ये मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि इसकी डोमेन भी बराबर होंगी, मतलब A और C। X बराबर होगा किसके, -3 के। इससे क्या होगा, X का आंसर मिल जाएगा, X अननोन फाइंड हो जाएगा, कितना, -3। ठीक। और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं इसकी, एक तो ये हो गई, चलो और क्या एग्जाम्पल ले सकता हूं मैं इसकी। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूं, यहां पे 2 का स्क्वायर, 9 बराबर है 4, 3 के स्क्वायर के। क्या ये इक्वालिटी रखता है या नहीं। आप बोलोगे सर बिल्कुल रखता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर एक्चुअली 4 ही तो होता है और 9 बराबर है 3 के स्क्वायर के। हाँ ये भी सही है, क्योंकि 3 का स्क्वायर एक्चुअली क्या होता है, 9 ही होता है। ठीक है ना। तो अगर यहां पर इनको डिफरेंट करने के लिए इसको बस A बोला हुआ था, इसको B बोला हुआ था, इस वाले को C बोला हुआ था और इस वाले को D बोला हुआ था। तो अगर A और B सेम है, A और C सेम है किसी भी
ऑर्डर पेयर के अंदर, पूरी कंडीशन के अंदर, और बी और डी भी बराबर हैं, तो इसका मतलब ऑर्डर पेयर दोनों साइड के क्या रखते हैं, इक्वालिटी रखते हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब इसी बात को हम बड़ा करके इसका सवाल बनाते हैं और देखते हैं कि एग्जाम में इसके बड़े बड़े सवाल कैसे आते हैं। पहले हम छोटे से स्टार्ट करें, हमने 2 एग्जाम्पल तो कंसिडर कर लिए, एक और एग्जाम्पल को ले लेते हैं। मैं कहता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, चलें दोनों की मालूम करें। वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, 2 ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। और वो 2 ऑर्डर पेयर आपस में बराबर है, कैसे मैं सवाल में दे रहा हूं, 2x, 3 बराबर है 6, 3y के। ठीक है, अब मैं यहां पे कह रहा हूं सवाल के अंदर कि भाई 2 ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, ये शक नहीं है, ये मैंने सवाल में कह दिया है, 2 ऑर्डर पेयर्स बराबर हैं, ये सवाल ने बोला तो मानना पड़ेगा। तो अगर 2 ऑर्डर पेयर आपस में बराबर हैं तो वैल्यू फाइंड करें किसकी, एक्स की और वाई की। जो इसमें अननोन नजर आ रहा है एक्स और वाई सवाल के अंदर, उसकी वैल्यू क्या करनी होगी हमने फाइंड। तो कैसे करेंगे, तो हम इसमें वर्डिंग लिखेंगे सबसे पहले, इफ 2 ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, अगर 2 ऑर्डर पेयर आपस में बराबर हैं, 2x, 3 बराबर है बेटा किसके, 6, 3y के, तो बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स, अगर हम ऑर्डर पेयर की इक्वालिटी को यूज करें तो होगा क्या कि डोमेन से डोमेन कंपेयर होगी और रेंज से रेंज। ठीक है, अब डोमेन से डोमेन कंपेयर करने का मतलब है कि 2x बराबर मिलेगा 6 के, ये हो गई डोमेन से डोमेन कंपेयर, और 3 बराबर मिलेगा किसके बेटा, 3y के। मगर अब इक्वालिटी तो हो गई, क्योंकि मैंने कहा था ना ऑर्डर पेयर की इक्वालिटी जब ही होती है जब a c के बराबर होता है, यानी डोमेन से डोमेन वाला और इसका रेंज से रेंज वाला, a c के बराबर और b d के बराबर होता है। यही काम हुआ है, पहला वाला कॉमे से पहले वाला जो है इस वाले ऑर्डर पेयर के कॉमे के पहले वाले से मिला 2x बराबर 6 से, और बाद वाला बाद वाले से मिला, डोमेन से डोमेन, रेंज से रेंज। तो अब इसके तहत इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर तो कर ली मैंने, इसके तहत मुझे वैल्यू फाइंड करनी है बेटा किसकी, एक्स की और वाई की। आप सबको पता है मैथमेटिक्स के रूल्स तो सबको आते हैं, 8 क्लास में सीखे हैं, 9 क्लास में भी सीखे होंगे कहीं कहीं मैथ्स में, कि भाई कोई भी चीज इज इक्वल से पहले कहीं मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरे साइड जाके नीचे क्या हो जाती है, डिवाइड, और अगर पहले से नीचे डिवाइड हो रही है तो दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। अगर इज इक्वल से पहले लेफ्ट साइड पे प्लस किए तो राइट साइड पे जाके वो वाली चीज क्या हो जाती है, माइनस, और अगर पहले से वो टर्म माइनस किए लेफ्ट पर तो राइट पे जाके क्या हो जाती है, प्लस। यानी कि पोजीशन चेंज करने से उसकी साइन चेंज हो जाती है ना। तो ये मल्टीप्लाई में अभी 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 नीचे आके 6 से क्या होगा, डिवाइड, तो 6 डिवाइड बाई 2, 2 के टर्म में 6 कब आता है भाई, 3 टाइम्स, x की वैल्यू 3 आ गई, फाइंड हो गया x। और इसी तरीके से इसके साथ भी करना होगा, 3 यहीं पे रोको, हम कह सकते हैं इस साइड पर राइट साइड पर 3y से क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, y को वहीं रोको, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था ना, नीचे आके इस वाले नंबर से क्या हो जाएगा, 3 से ही डिवाइड, और सिर्फ इधर क्या बचेगा, y। 3 से 3 कितने टाइम कैंसिल होगा, 1 टाइम, तो सीधा करके लिखूंगा y की वैल्यू आ रही है 1, सही है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 आ रही है। ये आपके पास इसके क्या हो गए, आंसर्स हो गए। अब इसी तरह से एक मैं थोड़ा सा और बड़ा सवाल बनाने की कोशिश करता हूं, जो आपके इसी तरह का सवाल एक बुक में भी है, एक आध, ठीक है ना, आखिरी एक्सरसाइज के अंदर या सेकंड लास्ट एक्सरसाइज के अंदर। तो मैं थोड़ा सा बड़ा सवाल बनाने की कोशिश करता हूं, एग्जाम्पल्स को कॉपी कर लें। ठीक है, सवाल बनाते हैं। इफ 2
two order pairs are equal अब इक्वल भी कैसे है, x माइनस वाई कॉमा 3 बराबर है 4 कॉमा या 2 कॉमा x प्लस वाई के, या फिर 4 ले लेते हैं, 4 सही रहेगा, 4 कॉमा x प्लस वाई के। टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y। किसकी वैल्यूज मालूम करें, x और y की। ये सवाल यहां कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अगर दो ऑर्डर पेयर आपस में बराबर हैं, बराबर भी करके दिखा दिए मैंने, ठीक है। और ऑर्डर पेयर को आप देख रहे हो, कॉमे से पहले वाला जो डोमेन है वो पूरा x माइनस वाई है, और कॉमे के बाद वाला जो रेंज है वो 3 है। इसमें भी कॉमे से पहले वाला जो डोमेन है वो 4 है, और उसके कॉमे के बाद वाला क्या है, x प्लस वाई। अगर ये दो ऑर्डर पेयर आपस में सवाल ने कहा बराबर हैं, तो मालूम करके दो किसकी वैल्यू x और y की। इसकी टेक्निक बिल्कुल इसी वाली एग्जाम्पल की तरह है, 3 वाली, ठीक है ना। अब हमें करना ये है, ऐसा सवाल आपके बुक में भी है। ठीक है, देखते हैं। अब बच्चों इसके अंदर परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो मैं इसको बहुत आसान तरीके से डील करूंगा, और अगर अभी ये आपको प्रॉब्लम भी करे, मैं कह रहा हूं कि मसले की बात नहीं है। आप जब आप चैप्टर नंबर 5-6 तक पहुंचेंगे, आगे भी तो पढ़नी है ना मैथमेटिक्स, तो उस वक्त आपकी अलजबरा बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है ना। और उस वक्त आपको एलिमिनेशन करना, चीजों को ऐड कराना, सब्ट्रैक्ट करवाना, इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत आसान लगा करेगा। तब नहीं, यानी अभी अगर ये मुश्किल लगता है, तो तब तो उस टाइम जब आप इसका रिवीजन कर रहे होंगे, बहुत ही ज्यादा आपको क्या लग रहा होगा, ये आसान लग रहा होगा, ठीक है ना। अगर अभी मुश्किल लगता है तो भी परेशान होने की बात नहीं है। एग्जाम के लिए ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मगर ये करना है आपने सिलेबस में हमारे। अच्छा, अब हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वर्डिंग प्रेजेंटेशन का ख्याल रखा करें। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, two order pairs are इक्वल, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के तहत ये बात हमें नजर आ रही है बेटा इसके अंदर कि हमारे जो दो ऑर्डर पेयर्स हैं वो आपस में क्या है, इक्वल हैं, और इक्वल नजर आ रहे हैं भाई, ठीक है। x माइनस वाई कॉमा 3 बराबर है, किसके नजर आ रहा है बराबर, 4 कॉमा x प्लस वाई के, ऐसा ही है। अब बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, बाय यूजिंग इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, ये भी वर्डिंग भी लिखनी पड़ेगी। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स, अगर ऑर्डर पेयर्स की इक्वालिटी को इस्तेमाल किया जाए तो वो तो ये कहती है कि डोमेन से डोमेन बराबर ली जाएगी और रेंज से रेंज। तो डोमेन से डोमेन का मतलब है इस वाले से इस वाले को बराबर लेंगे, कॉमे से पहले वाले सारे डोमेन होते हैं, और कॉमे के बाद वालों को बराबर लेंगे, रेंज से रेंज, ठीक है। तो अगर डोमेन से डोमेन और रेंज को बराबर लें, तो इसका मतलब x माइनस वाई बेटा बराबर हो जाएगा किसके, 4 के, कॉमा, और दूसरी कंडीशन 3 बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये कॉमा में इसलिए नहीं डालता कि मेरे पास अभी भी ये ऑर्डर पेयर इतना बड़ा, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर नहीं है, अब इनका बस जस्ट सोल्यूशन हो रहा है, ये दो सेपरेट चीजें हो गई हैं, बस इक्वेशन बनेंगी, ठीक है। बस ऐसी कॉमा चला देता हूं, या मैं एक काम ये भी कर सकता हूं कि एक लाइन ड्रॉ कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं कॉमा चला देता हूं, दो अलग अलग इक्वेशन बनती हैं। उसके बाद x माइनस वाई बेटा मेरे पास बराबर हो गया किसके, 4 के, और 3 मेरे पास बराबर हो जाएगा किसके, x प्लस वाई के। इसको सीधा कर लेते हैं, 3 बराबर है x प्लस वाई के, या और x प्लस वाई बराबर है 3 के, बाद क्या बनी, एक ही बनी, एक ही बात है।
ठीक है, तो इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि अगर किसी भी इक्वेशन में एक से ज्यादा अननोन वेरिएबल आ जाए तो वो इक्वेशन बनेगी ना। देखिए इसमें दो अननोन है, एक्स और वाई, इसमें भी दो अननोन है, तो इसको इक्वेशन का नाम ठहराना पड़ेगा। एक को नाम क्या ठहराया 1 और दूसरे को क्या ठहराया 2। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर अगर हमें एक्स और वाई फाइंड करने, सवाल का मेन पर्पस क्या है, एक्स और वाई निकालना, तो हम इनको क्या कराएंगे, मुझे जो आसान तरीका इसमें नजर आ रहा है, एडिंग करवाएंगे। एडिंग में क्या सीन होगा कि माइनस वाई और प्लस वाई आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब एडिंग का क्या तरीकेकार है इक्वेशन में, आप लोगों ने 7, 8 क्लास तक, 6 क्लास तक बच्चों वाली नंबर्स की एडिंग करी है ना। जैसे 3, 3, 3 को ऐड करा दो भाई 1, 2, 5 में, कराते थे ऐसे एडिंग नंबर्स की। सेम इनकी जगहों पर मैं पहली और दूसरी क्या रख दूंगा, बस इक्वेशन रख दूंगा। आप देखें फिर एडिंग कैसे होगी, बड़ा आसान तरीका है, और एक्स और वाई भी निकल जाएगा हमारा इंशाल्लाह। ठीक है, देखें अगर मैं इनकी एडिंग कराता हूं तो वर्डिंग तो लिखनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा क्या करा रहा हूं, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 की क्या करा रहा हूं, एडिंग करा रहा हूं। तो भाई x माइनस वाई बराबर है 4 के इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में x प्लस वाई बराबर है 3 के, वो इसके नीचे रख देता हूं। सही है, क्या करा रहा हूं, एडिंग। दोनों इक्वेशन को यहां रखकर ऐड करवाऊंगा, ऐड के लिए प्लस का साइन भी डाला, तो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव क्वांटिटी, अपोजिट क्वांटिटी क्या हो जाती है, कैंसिल। कौन नेगेटिव पॉजिटिव है, माइनस वाई प्लस वाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जबकि ये दोनों एक्स किसके हैं, प्लस के। एक एक्स में दूसरा एक्स प्लस होगा, जब दो एक्स प्लस होंगे तो ऐड होकर कितने बन जाएंगे क्वांटिटी में, 2x। और यहां पे भी एडिंग की होगी, जाहिर सी बात है। 4 में 3 प्लस कर दो भाई, जब 4 में 3 प्लस होगा कितना बनेगा बेटा, 7। अगर आपको x का आंसर चाहिए तो 2 यहां पे x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आके 7 से क्या होगा, डिवाइड, और आंसर मिलेगा 7/2। बस 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके 7 से डिवाइड हो। इसको पॉइंट में लाने की जरूरत नहीं है, अगर आप पॉइंट में ले भी आते हैं कोई बात नहीं, लेकिन पॉइंट में ना लाए, फ्रैक्शन में ही रखें। सही है, और ये 2 के टेबल में 7 नहीं आता तो ये ऐसे ही रहेगा। अब मसला आता है, सर x तो आ गया, ये y कैसे आएगा, दोनों निकालने ना x और y। तो बहुत आसान तरीका है, आप इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में किसी भी जगह इस x की वैल्यू को रख दें, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सही है, तो अब मैं काम कर रहा हूं, आसान जो मुझे लग रही है ना, वो मुझे लग रही है 2। मैं 1 में भी पुट कर सकता हूं पुट, मगर मुझे 2 आसान लग रही है। तो पुट x की वैल्यू 7/2 इन इक्वेशन नंबर किसमें बेटा, 1 में। एक काम करते हैं, हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, हम इसको पॉइंट में ही ले लेते हैं। सही है, ये क्या आया था, 7/2। x का आंसर 7/2 आया था, और 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। सही है, ये पॉइंट में ही मान लेते हैं, आपको आसानी होगी। ठीक है, 3.5। अब मैं क्या करता हूं, पुट x की वैल्यू 3.5 इन इक्वेशन नंबर, जो भी आसान लगे, 1 में या 2 में, मैं 2 में कर रहा हूं। और इक्वेशन 2 मेरे पास है क्या, इक्वेशन 2 क्या नजर आ रही है भाई, वैसे कर तो पुट 1 में भी सकते हैं, मगर मैं 2 में कर रहा हूं आसानी के लिए। x प्लस वाई बराबर है 3 के, और x की जगह उसकी वैल्यू रख दो, क्या वैल्यू है x की, 3.5 रख दी उसकी जगह, प्लस क्या हो रहा है, y बराबर किसके, 3 के। अब आप क्या करोगे, ये 3.5 उधर जाके इस 3 में से क्या हो जाएगा, माइनस। मैंने बताया था ना, जो चीज साइड प्लस की होती है उधर जाके किसकी हो जाती है, माइनस की। तो 3 में से उधर जाके जब ये 3.5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 3 में से 3.5 निकालना है भाई, 3.5 में से 3 नहीं, 3 में से 3.5 निकालना है। तो 3 में से जब 3.5 निकालोगे तो फर्क कितने का आ रहा है, 0.5 का। आंसर आएगा
0.5, मगर मैथ्स में क्या होता है, जो नंबर बड़ा होता है उसकी साइन ली जाती है, तो ये नंबर किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि आप छोटे में से बड़ा नंबर निकाल रहे हो, तो माइनस का 0.5 आएगा। सही है, ये दो आंसर हो जाएंगे। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा। इसका सवाल मैं फिर चलें कल एक बार और कराऊंगा आपको, और देन फिर होमवर्क दूंगा, ठीक है। आज की क्लास में आप यहां तक इसको समझें सही से और बाइनरी रिलेशन का सवाल करें। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।